आइए अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। हमारे भारत में क्या ये क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। भारत तो अजब है, गजब हो गया। अजब भारत था, गजब भारत हो गया। यहाँ पर टोपेबाजी, चोरी, डकैती, झूठ, फरेब, मक्कारी सब ये हमारे संस्कार हो गए। ये क्या बड़ी विचित्र स्थिति है। आखिरकार क्या होगा। अब यहाँ पर राम मंदिर चोरी में और डकैती में भी नए आयाम आए। वीआईपी दर्शन के नाम पर भी कितना पैसा लिए खाया गया ये किया। और यहाँ के कितने मंदिर हैं जो ओवायो होटल में तब्दील हो गए। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब इसके साथ ही साथ अभी एक नया आया कि अब एसआईटी 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट करेगी। उसमें सोना, चांदी, नकद, वो ये सब कुछ की जांच होगी, ऑडिट होगा। अरे क्या ऑडिट करोगे भाई, सब कुछ तो उजागर है, तो आप पकड़ते क्यों नहीं हो। और इनको सजा कौन देगा। न्यायालय की सजा से कोई काम नहीं चलेगा। ये जितने भी छात्र है ना, छात्र, डकैत और उनके सारे संरक्षक हैं, सबको इसी वक्त तत्काल गिरफ्तार करो। और जो पूरे अयोध्या में राम मंदिर के सामने इनको खड़ा करके गोलियां मार दो। ये उनकी सजा है, ये सजा देना पड़ेगी। कोई नहीं बच सकता। ये संघ जो है ना, सूर संस्कृति और सूर संस्कार, हिंदुत्व और भगवान के ठेकेदार है, जो ये दावा करते हैं कि अरे राम को हम लाए। अरे तुम राम को नहीं लाए हो, तुम तो घोटालों को लाए हो, छात्र घोटालों को लाए हो। ये चंपत राय गैंग है, गोपाल राव गैंग है, मिश्रा गैंग है। ये सब किसकी गैंग है। ये सब इन्हीं की तो गैंग है जो लूट मार मचाते हैं, डकैती करते हैं, धर्म के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। अरे ये तो भगवान तक को खा गए, भगवान तक को धोखा दे दिया। और हमारा वो भगवान कैसा है जो आंख मीच के सोया हुआ है। शायद जो हमारे यहाँ को होता है ना कि देव सो जाते हैं, देव सोने की एकादशी होती है, देव विश्राम कर होती है, तो मेरा तो ख्याल है कि हमारे भगवान विश्राम ही कर रहे हैं। अभी एक नया और खुलासा हो गया कि बद्रीनाथ में भी चोरी हो गई, वहाँ भी डकैती हो गई। अरे आखिरकार क्या है, तो भगवान के घरों पे डकैती डालना है। हाँ, सही बात है भैया, भगवान के घर ही तो माल है, और किसके पास में माल है, वही तो हम सबको देते हैं, वही हमारे दानदाता है, तो उनके घर तो खूब माल है, तो वहाँ पर डकैती करना तो आसान है। और डकैती करते कौन है, जो भगवान के दल्ले हैं ना, जो भगवान के नाम का दुरुपयोग करते हैं। वहाँ कहते हैं अरे भगवान तो ठीक है, विश्राम कर रहे, हम ही हैं भगवान, लाओ जो भी चढ़ाना चढ़ाओ यहाँ पर। हम तो सब डकैती करना जानते हैं कि हम कैसे डकैती करना है। भगवान को भी हमने तो सुला दिया कि सो जाओ आराम करते रहो। अबे क्या हो रहा है हमारे यहाँ महाकाल मंदिर में, उज्जैन में। हम तो बड़ी विचित्र स्थिति देख रहे हैं। यहाँ पर महाकाल लोक बना दिया, उसमें कितने करोड़ों का घोटाला हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। भैया महाकाल भी सोए, महाकाल भी विश्राम कर रहे हैं क्या। एक अभी नया कांड और आ गया, अब काल भैरव भी महालोक बनेगा, अब मंगलनाथ महालोक बनेगा, और 99 करोड़ रुपए से वो होगा। न जाने क्या क्या प्लान बनाया गया। अब यहाँ पर इनको यही नहीं पता कि आखिरकार ओरिजिनल मंगलनाथ मंदिर है कहाँ। बस खाली योजना बनाए दो और घोषणाएं कर लो। अरे मंगलनाथ कहाँ है, अंगारेश्वर के वहाँ तो देखो ना, जरा घर से पूछो, जो यहाँ के पंडित पुजारी हैं, जो विद्वान संत हैं, उनको से पूछो कि आखिरकार भैया ओरिजिनल मंगलनाथ मंदिर है कहाँ। क्या मंगलनाथ बाबा की समाधि मंगल हो गई और वहाँ पर करोड़ों का महालोक बना दोगे। अरे महालोक बनाना है ना तो अंगारेश्वर महालोक बना, वहाँ पर विकास की बात करो। ये सब करना जरूरी है। आप तो कुछ करते नहीं हो, खाली घोषणाएं करते। तो यहाँ पर अब हमारे यहाँ सनातन धर्म का इतना पराभव हो रहा है, इतना पराभव हो रहा है कि हद से ज्यादा। पर सनातन धर्म की क्रूर हत्या की जा रही है, संविधान की क्रूर हत्या की जा रही है,
मानवीय मूल्यों की क्रूर हत्या की जा रही है, भारत माँ की आत्मा की हत्या की जा रही है, तिरंगे की आत्मा की हत्या की जा रही है, सेना के शौर्य की हत्या की जा रही है। और उन्हीं के शव पर ये जो सरकारें हैं ना, अहंकारी सरकारें जो अपने आप को सनातन धर्म, हिंदू भारत सबका ठेकेदार बताते हैं, जनता का ठेकेदार बताते हैं, वे अपने शातिर महल खड़े कर रहे हैं। और इनके दल्ले क्या क्या नाटक कर रहे हैं। ये अडानी ने पोर्ट ही बेच दिया। कैसे बेच दिया भैया? राष्ट्र की धरोहर। क्या मोदी ने अधिकार दे दिया है कि तुम राष्ट्र की धरोहर भी बेचते जाओ? ये भी एक मामला बड़ा विचित्र हो गया। राहुल गांधी ने पकड़ के बता दिया, मगर यह मौन है सरकार। और अभी ये मोदी न जाने क्या क्या नाटक कर रहे हैं कि गुजरात में, राजस्थान में जाके 1000 करोड़ की सौगातें देंगे। अरे क्या सौगातें दोगे आप? नाटक बंद करो ये सारे। अब तो सारा उजागर हो गया। तुम तो बहुत बड़े निकम्मे चेहरे निकले। यहाँ जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, 147 करोड़ जनता कह रही है कि धिक्कार है ऐसे लोगों को। ये इतने बेशर्म है कि इनको शर्म नहीं आ रही है। और जो शर्म नाम है ना, उसको शर्म आ गई कि अरे ये कैसे कैसे घिनौने चेहरे हैं। और डॉक्टर मोहन भागवत जी, अब आप भी सुन लीजिए, अब 3 संघी नेता गिरफ्तार होंगे। बहुत मामला बड़ा विचित्र हो गया। चंपत राय ने बोला कि हमने संघ को 180 करोड़ रुपए दिए। तो खुलासा कीजिए क्या दिए और किसने लिए। मामला और भी बड़ा विचित्र हो गया। ये हजबोले जी है ना, जो कल वहाँ अयोध्या के मामले, चंदा चौड़ी के मामले में बड़े बड़े बयान दिए, ये दिए वो किया। ये भी एक बहुत बड़ा शातिर खेल खेल। और मोहन भागवत समझने नहीं पाए। ये हजबोले जी है ना, इस गुजराती गैंग के दल्ले और संघ पे है, तो इन्हीं के माध्यम से संघ पर अब अपना गुजराती गैंग अधिकार करने के लिए तैयार है। अरे मोहन भागवत जी, अभी भी समय है, चेत जाइए, संघ को तत्काल भंग कर दीजिए और संघ की जो चल अचल संपत्ति है वो राष्ट्र को समर्पित कर दीजिए। हमने तो आपको बार बार चेताया, आप संघी नेताओं के जरा काले कारनामों की सूची देख लीजिए। आपको नहीं हो तो आप उज्जैन आ जाइए, मैं आपके सामने सारे इन संघी नेताओं के कान रख दूंगा। मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब एसआईटी 5 साल का ऑडिट करेगी। क्या करेगी ऑडिट? मार तो खा गए, सब हो गया, कौन हो गया? अरे तो अब इनको तो ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। अब तो इन डकैतों को सजा देने की जरूरत है, उनके संरक्षकों को सजा देने की जरूरत है। दीजिए सजा इनको सबको। और आदित्यनाथ, आप पर भी तो कितने आरोप लगा दिए, सब कुछ हो गया, क्या हो गया आपका? आपने क्या किया ये तो बताइए। गोरखनाथ ट्रस्ट पर भी आरोप लगा दिए इसी अमित शाह ने और इनने, और आप अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दे सके, कुछ बोल नहीं सके, मौन हो गए। क्यों हो गए? कहीं ना कहीं दाल में काला तो है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब पूरे भारत की दाल ही काली हो गई है। अब यहाँ पर कोई कुछ नहीं बचा। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब 147 करोड़ जनता ये महानिद्रा में, ये भी भ्रमित है। ये दिखावे के धर्म और दान में विश्वास करती है, अंधविश्वास में विश्वास करती है। ये आत्मदर्शन और आत्मचिंतन में विश्वास नहीं करती है। ये भी एक बड़ी अहम समस्या है देश के लिए। यानी भारत बहुत गहन संकट में है, बहुआयामी संकट में है। और ये शातिर लुटेरे, शातिर डकैत जो है महमूद गजनवी से 1 लाख गुना अधिक शातिर डकैत हैं, इन पर कार्रवाई करना चाहिए। जनता मौन है। क्यों मौन है? कहीं ना कहीं जो स्वार्थ है ना, क्योंकि हर यहाँ पर हर जो चेहरे पर न जाने कुछ उसके अपने अपने अपराध हैं और वो अपने अपराधों से डरती है। वो कभी आत्मचिंतन नहीं करती, क्योंकि आत्मचिंतन करे तो सच सामने आ जाए, परंतु वो डरती है कि अरे अपना काला सच सामने आ जाएगा, इसलिए आत्मचिंतन छोड़ दो, आत्मदर्शन छोड़ दो, दिखावे के धर्म और दिखावे के दान का नाटक करके सबको भ्रमित करके रखो। जिस तरह से केंद्र सरकार, ये नाजी सरकार, स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार 147 करोड़ जनता को भ्रमित करती रही है, उसी तरह जनता भी अपने आप को भ्रमित कर रही है। किसी और ने करे, खुद वो अपने आप को भ्रमित कर रही है।
अरे सत्य ही ईश्वर है, ये जान लो भैया। सत्य हमारे सामने खड़ा हो जाता है तो हमको सब कुछ संज्ञान हो जाता है, परंतु हम अपने सत्य से साक्षात्कार नहीं करते। हम सत्य से डरते हैं कि हमारी पोल खुल जाएगी। जो हमारे जनता का चरित्र है, 147 करोड़ जनता का चरित्र है। तो मैं ये फिर आह्वान करता हूँ कि अब ये सारे अपने अपराधों से मुक्ति के लिए सड़कों पर उतर आओ। गांव की पगडंडी से महानगरों की सड़कों तक उतर आओ, हाथ में क्रांति की महामशाल थामो। परंतु जनता मौन है, नहीं। दिखावे का धर्म और अंधविश्वास और दिखावे के दान में करके रहो, सबको भ्रमित करते रहो। और हमारी राष्ट्रपति महोदया, अब तो उनको भी हटाने की साजिश रच गई है, वो हटा दी जाएंगी। कौन राष्ट्रपति बनेगा ये भी अभी गर्म में, तो वे सेनाधिपति हैं। राष्ट्र को संकट से उबारने का दायित्व उनका है। तो आज ही आप अभी घोषणा कीजिए, देश में आपातकाल की घोषणा कीजिए, आपातकाल की घोषणा कीजिए। इस नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कीजिए और राष्ट्र का संचालन का दायित्व सेना के सुपर्द कीजिए। केयर टेकर पीएम भी सेना का अफसर हो, यह आपको निर्णय उठाना है। आप तो अभी तक तो है ना इस स्वदेशी आतंकी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी रही, अब कठपुतली मत बनिए। अब शौर्यवीर राष्ट्रपति के रूप में आप अपनी पहचान बना लीजिए। ये जनता का आह्वान है, ये ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किया ना तो आप भी अपराधी हो जाएंगे। ये कड़वी कड़वी बातें जो हमने कही है ना, अब ये सब सच है। अब हम किसी में विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास का संकट खड़ा हो गया है देश में, किसमें विश्वास करें? हम तो भगवान में विश्वास करते हैं, परंतु भगवान भी तो मौन है। उनके घर में डकैती हो जाए, चोरी हो जाए और वो भी मौन रहते हैं। अरे तो भैया अब तो भगवान भी चैतन्य हो जाओ ना, आप तोड़ दो। अब ये आपका विश्राम काल खत्म कर दो, सक्रिय हो। और आदिदेव श्री कहते हैं तीसरा नेत्र खोलो भैया। महाकाल से हमारा अनुरोध है कि आप अपना तीसरा नेत्र खोलो और जो ये जितने भी जो धूर्त मक्कार जो सबके ठेकेदार बने हुए ना, भगवान के ठेकेदार बने हुए हैं, उनको भी भस्मीभूत कर दो। अब यहाँ पर स्पष्ट है, भगवान के दलों का सारा राज खुल चुका है। ये सारे डकैतों का राज खुल चुका है, इस स्वदेशी आतंकी गैंग के राज खुल चुके हैं। अब यहाँ पर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत में नव क्रांति होगी। नव क्रांति के कारण नए भारत का निर्माण होगा। ये आज की घोषणा है। मैंने कड़वे कड़वे समाचार प्रस्तुत किए हैं। अब ये जनता सोच ले। हालांकि लोग मुझे बहुत गालियां देंगे कि अरे ये नास्तिक है, ये धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है, परंतु एक बात बता दूं, हम कट्टर सनातन धर्मी हैं, हम कट्टर राष्ट्रवादी हैं, हम कट्टर सत्यवादी हैं, हम कट्टर सत्य पथ के राही हैं। हमें कोई नहीं डिगा सकता, न हमें विस्तृत कर सकता। ये आज के कड़वी कड़वी बातें आपके सामने प्रस्तुत है। आप जरा देखिए, सोचिए, समझिए और अपने दिलो दिमाग से आत्मदर्शन कर लीजिए, आत्मचिंतन कर लीजिए और अपने जीवन को सुधार लीजिए। यह हमारी भावना है, आकांक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।